एक फंक्शन में एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। वही एक लड़का बोलता है अपने फैमिली वालों से कि ये लड़की कौन है, ये कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो जिससे पूछा होता है वो उनको बोलती है कि क्या शादी करना चाहते हो। लड़का शर्मा के वहां से निकल जाता है। लड़का निकलने के बाद लड़की को भी वही बोला जाता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे, तो फिर लड़की भी शर्मा के वहां से चली जाती है। अब होता क्या है कि दोनों के एक दूसरे से पसंद आ जाते हैं, तो दोनों घर वाले बात करते हैं और शादी का डेट फिक्स कर देते हैं। 6 महीने पहले ये हुआ था उनका मिलन और शादी होना था अप्रैल में, लेकिन घर वालों को मतलब ज्यादा लेट लग रहा था, तो फिर वो कर देते हैं इसको 7 मार्च 2025। तब की ये बात है, ये शादी होना था। शादी जैसी होता है तो 8 मार्च को जब दुल्हन दूल्हे के घर आती है और घर आने के बाद जब रात को सुहाग रात मनाने का टाइम होता है तो दोनों रूम पे जाते हैं। और रूम पे जाने के बाद जब 9 तारीख की सुबह रिसेप्शन का दिन था, तो इन दोनों उठते नहीं हैं। तभी एक लड़की जो होती है वो देखती है खिड़की से कि इन दोनों क्या कर रहे हैं, तो देखती है तो क्या है, जो दुल्हन है वो बेड पे बेहोश पड़ी हुई होती है और जो दूल्हा होता है वो फांसी के फंदे पे लटका होता है। ये सारी चीज देख लड़की की चीखें निकल जाती है और चीख निकलने के बाद घर में चीख पुकार मच जाता है। तो आइए इस घटना और कहानी को डिटेल में जानते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम हेमंत है और कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी और घटना हमारे प्रिय राज्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से लगे एक गांव से है, जहां पे ये घटना घटित होता है। 6 महीने पहले एक रिसेप्शन होता है, मतलब एक फंक्शन होते रहता है। वहां वो लड़का भी पहुंचा होता है और वो लड़की भी वहीं पहुंची होती है। दोनों एक दूसरे आमने सामने देखकर एक नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तभी लड़का वहां पहुंचे कुछ महिला से अपने रिश्तेदार से पूछता है कि लड़की कौन है और काफी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन वो महिला मजाक करती है इस लड़के के साथ, क्या तुमको पसंद आ गई है तो क्या तुम्हारी शादी इससे करा दें। लड़का शर्मा के चला जाता है, लेकिन लड़की को भी यही बोला जाता है, तो लड़की भी वहां से चली जाती है। जो लड़की थी वो ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, वो 8वीं तक की पढ़ाई की होती है और बाकी की पढ़ाई छोड़ दी होती है। जो लड़का होता है वो टाइल्स का काम करता है और वो भी पढ़ाई छोड़ दिया था। जो लड़की है उसका नाम मतलब शिवानी था और वो दिल्ली में रह के अपने पापा की मदद किया करती थी, क्योंकि वो टेलर का काम करते थे, तो उसमें लड़की हेल्प किया करती थी। उम्र उसकी 22 साल थी और दिखने में भी अच्छी थी और होशियार भी थी। इस तरीके से फिर दोनों घर में जो प्रदीप होता है उसका भाई दीपक, क्योंकि प्रदीप के पापा का एक्सीडेंट के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है, तो सबसे बड़ा भाई दीपक ही घर का पालन पोषण करता है और उसके 3 बहनें भी होती है। तो इस तरीके से दोनों परिवार का बातचीत होता है और बातचीत होने के बाद शादी फिक्स कर दिया जाता है। शादी वही अप्रैल में होना था, लेकिन ज्यादा लेट हो रहा है बोल के मार्च में रखा जाता है। तो दोनों साइड से रजामंदी होने के बाद 7 मार्च को बारात निकलना है और 8 मार्च को दुल्हन जो है वो वापस आती है। जैसे ही उन लोग वापस आते हैं, फिर जो घर में होता है रस्म वगैरह उनको निभाया जाता है और दुल्हन की बहुत खूब अच्छे तरीके से स्वागत की जाती है। अब क्या होता है, दुल्हन आ जाती है तो घर में शोर शराबा, बाजे बाजे, ये सारा चीज होता है। दूल्हा भी बहुत खुश था अपनी बारात में, वो बहुत डांस किया। लड़की के घर में भी जाके वो बहुत डांस किया और यहाँ भी स्वागत होने के बाद भी वो बहुत खुश ही नजर आ रहा था। रात के 11 बज चुके थे। जो मेहमान थे वो उनमें उत्साह था दुल्हन को लेके, दूल्हे को लेकर, तो काफी अच्छी मतलब फंक्शन हो रही थी। फिर क्या होता है, रात थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो घर वाले बोलते हैं लड़की को कि जाओ अब जाके तुम अपना सुहाग रात मना सकते हो। अब क्या है, लड़की जैसे ही जाती है 12 बजे का टाइम होता है, दूल्हा भी धीरे धीरे उसके पीछे चला जाता है। दोनों रूम में जाते हैं और दोनों रूम में बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद क्या है कि दूल्हे को एक मैसेज आता है, क्योंकि दुल्हन जो थी वो अपना मोबाइल मायके में ही छोड़ के आ गई थी, तो दूल्हे को मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद दोनों में अनुबंध होता है कि लड़की का पुराना अफेयर तो नहीं है या फिर और कुछ ऐसा। अभी तक ये तो मामला पता नहीं चला है कि क्या चीज का है। तो इस बीच उनका बातचीत होने लगता है रूम के अंदर कि ये कौन है और हम दोनों के बीच में ये मैसेज क्यों किया है।
ऐसा। तो फिर दोनों के बीच में लोग जो हो जाता है, लोग जो होते ही 3 बजे का टाइम हो जाता है। और 3 बजे क्या होता है रूम में ये तो मालूम नहीं है, लेकिन 3 बजे का टाइमिंग होता है जो दुल्हन की मौत होती है। दूल्हा उसका गला घोट के मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद 1 घंटे तक वो सोचता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया बोल के। फिर वो खुद 4 बजे का टाइमिंग होता है सुबह का, उस टाइम वो खुद ही फांसी लगा लेता है। और जब वो नहीं खोलते हैं सुबह दरवाजा 7:30 बजे तक, तो जब जाके उसी के घर में मेहमान आई हुई लड़की खिड़की से जाके झांक के देखती है तो दुल्हन बेड पे पड़ी होती है और जो दुल्हन है वो पंखे से लटका हुआ है। उसकी चीखें निकल जाती, चीख घर तक ही नहीं रहती, वो जहां तहां तक फैल जाती, पूरे गांव में, मीडिया में, ये सारी जगह पे जो है वो फैल जाती है। फैलने के बाद घर में चीख पुकार, रोना गाना। अब मौके पे पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस से आने से पहले घर वाले दरवाजे को तोड़कर दोनों को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देते हैं। और वहां जाने के बाद बोलते हैं कि इन दोनों को किसी भी हाल में बचा लो, जितना पैसा लगेगा उतना हम लगाने के लिए रेडी हैं। लेकिन पुलिस जब डॉक्टर जब चेक कर दिए तो दोनों की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद क्या है कि पुलिस आती है और अपना मामला पे जांच करती है। और लड़की के घर वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके भी घर में रो रो कर बुरा हाल था। और मौके पे वो पहुंचते हैं, दोनों का पोस्टमार्टम वगैरह होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि दुल्हन की मौत गला घोटने से हुई है और जो दूल्हा है वो खुशी किया है। अब क्या है, पुलिस जो है वो उनके रूम की छानबीन करती है तो कुछ तो मिलता नहीं है, लेकिन उनका एक मोबाइल बरामद होता है। मोबाइल में एक मैसेज आया होता है जिसमें ये होता है कि कुछ पुरानी बातें लड़की के रिलेटेड होता है। तो इसी बात में शायद पुलिस का शक था कि लड़की के रिलेटेड कुछ पुराना अफेयर वगैरह होगा, इस वजह से दोनों में अनुबंध हो गया होगा। और अनुबंध के कारण दूल्हा जो है वो आक्रोश में आके ये गलती कर बैठा और खुद को भी खत्म कर दिया। अब ये कहानी मतलब ये घटना जो है वो तो दफन हो चुका, क्योंकि ये अंदर की बात है। क्योंकि जो दोनों के बीच में हुआ था वो वही जाने कि क्या हुआ था उस दिन। अब वो नहीं रहे तो इसका पहलू भी नहीं बचा। पुलिस जो है मामले में जांच कर ही रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों के शवों को परिवार को सौंप दिया जाता है। सौंपने के बाद दोनों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। तो जो बड़ा भाई दीपक होता है वही उनको क्या करता है, श्रद्धांजलि देता है और एक ही चिता पे दोनों को श्रद्धांजलि दे देते हैं। उसके बाद अब पुलिस अपने मामला में लगी हुई है और घटना की जानकारी हमें यहीं तक है। और आपको डराना नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है इस कहानी को सुनने के बाद, क्योंकि आपको डराने के लिए ये कहानी और घटना नहीं सुनाया जा रहा है। ये आपको सतर्क रहने के लिए सुनाया जा रहा है, ताकि आप सतर्क रहें और सटीक रहें, अपने सुरक्षा में रहिए। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।